अरे हमें तो एसएससी ने लूटा, रेलवे में कहाँ दम था, हमारी नौकरी वहाँ लगी जहाँ सैलरी कम था। देखिए, आप एसएससी की जीके देखिएगा तो पक्का नहीं बुझाएगा, रट के जाइएगा वहाँ पता नहीं चला कहाँ से पूछ दिया। और रेलवे में बुझा जाता है जनरली, ठीक है, क्योंकि देखिए हिस्ट्री से ना मिलेगा, एक मिल जाएगा भाग से भाग, और फिर मिल जाएगा आपको अथी से, ज्योग्राफी से मिलता है एक दो को, फिर आपको पॉलिटी से मिलेगा। लेकिन स्टैटिक जीके इतने ने भर दिया है, अरे इतने ने भर दिया है कि आप सोच ना सकते। तो स्टैटिक जीके, एसएससी का जीके बार बार कहते हैं, और पढ़ना है स्टैटिक जीके अगर क्वालिफाई करना है। जितना स्टूडेंट प्री में क्वालिफाई नहीं हो पाते उनसे पूछिए कि किस चीज़ में आप फंसे, तो बताएंगे एक तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत फंसे, और जीके बोले तो जीके में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, सब फंसते हैं, क्योंकि जीके ऐसा है, इतना जीके है कि आप सोच ना सकते हैं। तो हम कैसे याद करें और कितना सटीक जीके याद करके हमें क्वालिफाई करना है भैया जी, क्वालिफाई करना है, हमें पूरा ज्ञान लेके बैठना नहीं है, ठीक है, कि हम पूरा ज्ञानी बनना है, क्योंकि सब सब्जेक्ट लिखना है। तो देखिए प्रीवियस ईयर जितना स्टैटिक जीके पूछा गया है सबसे पहले उसको आप कंप्लीट कीजिए, और ऐसे कंप्लीट कीजिए, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए कि ट्रिक से याद कीजिए, एक बार याद करें कि भूले ना, क्योंकि ऐसा ऐसा नाम है कि भैया आप भुला जाइएगा बार बार, क्योंकि पता नहीं चलेगा, जनरली नाम नहीं ना, पुराना पुराना नाम है, भुलाते चलिएगा। बहुत ऐसा ऐसा नाम है, क्योंकि सब राज्य के होते हैं, नृत्य के होंगे तो नृत्य सब राज्य में होता है, अपना अपना नृत्य, महोत्सव हो गया, सबका अपना अपना है, तो नाम ऐसा ऐसा रहता है कि भूल जाइएगा आप। तो उसको ट्रिक बिठाइए और याद कीजिए, तो उसी के लिए हम ये कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिचुएशन का कर रहे हैं प्रैक्टिस। अभी 5 क्लास सिचुएशन वाला करेंगे, क्योंकि देखिए नृत्य वाला था तो वो 2020 तक था, तो में पूरा नहीं था, तो पूरा कंप्लीट ना करना है जी, क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं खाली वीडियो बना के छोड़ देना है। तो उसी के लिए 5 5 बोले 10 सेट को 5 क्लास में हम 2 सेट करके कर रहे हैं। आप खाली नृत्य, वाद्य यंत्र और हम गायन वाला हम करेंगे, ठीक है। चलिए भैया जी, तो टेंशन नहीं लेते हैं, हम इंडियन हैं, डरते नहीं, ना लड़ते हैं, प्यार करते हैं। प्यार करने वाला वो वाला नहीं, समझ रहे हैं ना, वो प्यार बर्बाद, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौना हो जाएगा पहला नंबर, देखिए नंबरिंग बार बार बोलते हैं अलग हो गया। तो 78 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है कि प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान ने निम्नलिखित में से किस गति के गीत के लिए 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता। बताइए, AR रहमान ने 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीता, ठीक है। कौन थे ये पहला ग्रैमी पुरस्कार कौन जीते थे, पंडित रविशंकर, याद रखिएगा, पंडित रविशंकर पहला ग्रैमी पुरस्कार जीते थे, याद रखिएगा। और ये जीते हैं AR रहमान ने निम्नलिखित में से 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो पूछ क्या रहे हैं कि प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान निम्नलिखित में से किस गीत के लिए, यही तो पूछ रहे हैं, तो किस गीत है। देखिए जब AR रहमान 52वां ग्रैमी पुरस्कार जीते, याद रखिएगा, हम ट्रिक बता रहे हैं, तो सब क्या कहें, जय हो, जय हो। एगो जय किसी के लिए कहते हैं, जय प्रभा मेनन था, कुछ था ना, उनके लिए कहते हैं, ठीक है। जब मन मोह लेते हैं, हम बताए थे, तो वो नृत्य का था, ये गीत का है। तो गीत में जय हो किसका, कौन, AR रहमान। जब AR रहमान को ग्रैमी पुरस्कार मिला, चाहे गीत गाएं, तो सब क्या कहें, जय हो, जय हो। तो कौन हो जाएगा आंसर, C नंबर आंसर हो जाएगा, जय हो, जय हो। चलिए अब चलेंगे आगे, कौन हो जाएगा अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। 83 नंबर क्वेश्चन भैया जी, तरासी करेंगे, हाँ ठीक है, एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे भैया जी। तो कि हम टारगेट है कि सीजीएल के लिए, बोले तो सीजीएल सब एसएससी में जितना है सबको हो, क्यों देखिए एसएससी के जीके अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर स्टैटिक जीके, आप खुद देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा आता है क्वेश्चन की परेशान हो जाता है सब। चलिए, पंडित भीम कहिए, पंडित भवानी शंकर एक किसके वादक हैं, बताइए, पंडित भवानी शंकर। अब देखिए कैसे याद किया, एक पंडित रविशंकर बताएं, ठीक है, अब पंडित भवानी शंकर है, क्या है, पंडित भवानी शंकर, बताइए किसके हैं, ठीक है। जल्दी बताइए भैया जी। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भवानी शंकर। तो भवानी जी याद रखिएगा, पंडित है और भवानी शंकर थे, वो बहुते खाते थे, का हो जाएगा, तो खाते थे, तो कहा
पखावज, पखावज बहुत याद रखिए। पंडित रविशंकर है, पंडित भवानी, पंडित ढेर आएगा लेकिन याद रखिए भवानी, पंडित रहेगा भवानी और शंकर, भवानी जी ऐसे याद रखिए, भवानी जी, ठीक है। तो बहुत खाते थे, हाँ बहुत ही ज्यादा खाते थे, हमेशा खाते रहते थे। तो क्या हो जाएगा पखावज, जो कि ए नंबर आंसर हो जाएगा, भवानी जी खाते थे जय। चलिए जय, अब हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन अब क्या कहता है, देखिए 88 कहता है कि मैत्य राम रियांग या सत्य राम पूरा नाम है को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, बताइए। मैत्य राम या सत्य राम को बताइए को किस लोक नृत्य, बताइए बताइए भैया जी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। तो सत्यराम, देखिए सत्यराम तो हो जा गिरी, क्या है हो जा गिरी इसका नाम है। बोले तो ये नंबर आंसर होगा हो जा गिरी, लेकिन याद करना है हमें हो जा गिरी क्या है, ये नंबर आंसर हो जा गिरी। लेकिन इसको याद कैसे करें, सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन होता है कि याद कैसे करें कि मैत्य राम रियांग है या तो बोलिए सत्यराम, सत्यराम। देखिए अब इसको याद रख लेंगे। अब मान ले जाए कोई सत्य आदमी है और उसके सामने कोई चोरी करके भाग जाता है, ठीक है, ठीक चोरी करके भाग गया, पुलिस आएगा, पुलिस आया, पूछा उससे कि कहाँ गया, तो सत्य आदमी है, वो बोलेगा ना हो जा है, हो जा बोलेगा ना, हो जा बोलेगा नहीं, बोलेगा हो जा बोलेगा नहीं, तो कैसे याद कर लेंगे सत्यराम। तो हो जा गिरी, हो जा गिरी, या तो कुछ ही हो जाएगा कि मैत्य राम रियांग, तो इनका ही नाम है तो सत्य राम है, ठीक है, सत्य राम है, चाहे वो बोलिए या वो बोलिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हो जा गिरी, ऐसे याद रखेंगे, सत्य आदमी बता देता है हो जा है, हो जा है, ठीक है। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे आगे, अब हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 89 में, कहता है कि भारत का पहला पारंपरिक नृत्य कौन है जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश और विदेश दोनों में व्यापक रूप से प्रसिद्धित किया गया है। अब बताइए देश और विदेश में व्यापक रूप से किसे प्रसिद्धित किया जाएगा, जो भारत का महान 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 नृत्य होगा और शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और पहला पारंपरिक नृत्य, वो क्या बोल रहा है भारत का पहला पारंपरिक नृत्य, तो हम बता देते हैं भा से भारत होता है, भ से भरतनाट्यम होता है, पहला बोले तो यही होगा भरतनाट्यम। कौन है कि डी नंबर आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, जो तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। चलिए डी नंबर हो जाएगा भ से भारत, भ से भारतनाट्यम। अब चलेंगे आगे, अगला कौन हो जाएगा 89 नंबर के बाद भैया जी, तो 97 कौन हो जाएगा 97। अब कहता है 97 कौन, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उमा शर्मा एक किसके नृतक हैं, बताइए बताइए भैया जी। उमा शर्मा, उमा शर्मा, देखिए तो उमा शर्मा ये कथा बहुत सुनते थे, क्या सुनते थे इसे याद रखिए, कथा सुनते थे, जहाँ कथा हुआ उमा शर्मा जाके वहां सुनने लगते थे। और कथा ज्यादा कहाँ होता है, यूपी में होता है। भगवान का कथा, श्री राम का कथा कहाँ होता है, यूपी में होता है, यूपी में। तो यूपी का ही कथक डांस है, याद रखिए यूपी का ही कथक डांस है, और उमा शर्मा कथक डांस ही करते थे। तो इन्हीं को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उमा शर्मा को, किस नृत्य के लिए, कथक। डी नंबर आंसर है कथक। ये किसका शास्त्रीय नृत्य है, तो ये यूपी के है, उत्तर प्रदेश के है, कथक। तो याद रखिए उमा शर्मा कथक, कथा सुनते थे, क्या सुनते थे, कथा, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे 100 नंबर कहता क्या है, ब्लैंक दिया है, बोल दिया किसके, हाँ, वायु वृद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु जीतन गोस्वामी को 2017 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया गया था, बताइए किसके, बताइए भैया जी। हम बता देते हैं आपको, जितना
जितना के नाम में गोस्वामी आए वो असम हो जाएगा। असम का क्या नाम, नृत्य का नाम था, ये शास्त्रीय नृत्य था, ठीक है। तो असम बता दिए आपको हम। तो जितना गोस्वामी आए लास्ट में, टाइटल में लास्ट का जो आए, तो सब कहाँ का हो जाएगा, ये असम का नृत्य हो जाएगा, ठीक है। असम का हो जाएगा नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, असम, बी नंबर, क्योंकि आ गया जितन गोस्वामी बी नंबर। जितना गोस्वामी आए सब आएगा शास्त्रीय नृत्य। चलिए, तो कौन है जगह आपका, बी नंबर। चलिए, अब हो जाएगा, आगे चलेंगे। ये था क्या, तो ये आपको हम बता दें, ये 26 तारीख 5वां महीना 2022 का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था। अब अगला चलेंगे आफ्टरनून का, 26 मई बोले तो 5वां महीना 2022 का दोपहर का क्वेश्चन। देखिए, हर क्वेश्चन को करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। अब कौन है, अब है 76 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि गुरु पद्माजा रेड्डी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो गुरु क्या है, पद्मजा। देखिए, अब हम तो आपको एक और ट्रिक, एक और बेस्ट ट्रिक इसी के लेने, और जितना में रेड्डी आ जाए, देखिए ध्यान दीजिए, जितना में रेड्डी आ जाए, रेड्डी आ जाए, वो सब कहाँ के होंगे, ये आंध्र प्रदेश के होंगे। कहाँ के होंगे, आंध्र प्रदेश के होंगे, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश के जितना होंगे रेड्डी आंध्र प्रदेश के होंगे। आंध्र प्रदेश हम बोले थे, अंधे आदमी को कच्चे पूरी खिला दिया जाता है, क्या उनको पता नहीं चलता, तो क्या हो जाएगा, कुच्ची पूरी। क्या हो जाएगा, कुच्ची पूरी, ऐसे ही याद रखिएगा, कुच्ची पूरी। कभी भी कोई नाम दिया आपको एसएससी में, रेडी जहाँ आ गया समझिए कि आंध्र प्रदेश के ही है। और आंध्र प्रदेश का क्या है, डांस, तो कच्ची पूरी क्या देता है अंधे को, तो कच्ची पूरी हो जाएगा। तो कच्ची पूरी मार के निकल जाएगा, जितना रेडी आ जाए, जितना, सब आंध्र प्रदेश के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सब आंध्र प्रदेश के होते हैं। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है। और गोस्वामी आए तो कहाँ, असम का हो जाएगा। और भी आगे आएगा तो हम बताते चलेंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो कौन हो जाएगा आंसर आपकी, इसका 76 का डी नंबर आंसर हो जाएगा, कि उसी में है कच्ची पूरी। चलिए, 2017 में मिला, 2022 में मिला था, ये याद रखिएगा। क्या मिला था ये भी याद रखिएगा। तो ये क्या मिला था इनको, तो इनको मिला था पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। किसे, आपको, तो गुरु पद्मजा रेड्डी। चलिए, आप चलेंगे आगे, तो ये याद रखिएगा भैया जी। चलिए, अभी कौन हो जाएगा, अब हो जाएगा आपके सामने आ जाएगा कौना, 88 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिव शंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता, बताइए कौन है। तो कौन है भैया जी, के शिव शंकर 2010 में तेलुगु फिल्म में, बताइए कौन प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। चलिए, तो कौन सा था, देखिए, तो ये फिल्म से रिलेटेड है, तो ऑप्शन में भी फिल्म लगना चाहिए। और देखिए, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो देखिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है, राष्ट्रीय पुरस्कार, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होगा, जो कि ये नंबर आंसर है, ठीक है। क्योंकि हमारे भारत में ही है तेलुगु का विदेशी देखेगा, तेलुगु यहाँ बिहार के समझ में नहीं आता तेलुगु, तो विदेशी किसे देखेगा, तो राष्ट्रीय मान लेंगे, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो जाएगा, जो कि ये नंबर आंसर है। अब चलेंगे 89 नंबर कहता है कि मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्र शेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस वादक हैं, बताइए कर्नाटक के।
तो कौन है भैया जी? मद्रास के संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखन। अब देखिए मोहनन चंद्रशेखन तो इसका आंसर तो हम बता देते हैं आपको, ये बी नंबर होगा। क्या होगा? बी नंबर इसका होगा, वायलिन होगा। अब देखिए चंद्रशेखर क्या है? चंद्रशेखरन। अब देखिए जितना चंद्रशेखर आ जाएगा ना, चंद्र आ गया, शेखर आ गया ना, चंद्र से आया जितना ना, अधिकतर कहाँ का हो जाता है? कहाँ भले कौन सा हो जाता है? वायलिन। याद रखिएगा, वायलिन हो जाता है। ठीक है, वायलिन। क्योंकि देखिए चंदा में सब विलीन हो जाता है। चंदा मामा का देखता था ना, खुश हो जाता है। चंदा मामा को देखेगा तो क्या होगा? सब खुश हो जाता है, तो विलीन हो जाता है। तो बी नंबर आंसर, ऐसे याद रखेंगे, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अब मोहनन दे ही दिया, मोह लेते हैं, मोहनन तो किस वाद्य यंत्र में? तो वायलिन, माने कि विलीन हो गया उसमें। ठीक है, चलिए अब चलेंगे 90 नंबर। कहा जाएगा 90 है कि निम्नलिखित नर्तकों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस महिला है? कौन थे भैया जी? पहली ट्रांस महिला जैसे ही बोले तो नटराज हो जाएगा। कहा हुआ? ये नटराज हो जाएगा, नर्तकी नटराज। क्या है? नर्तकी नटराज। ये याद रखिएगा, ये तो ऐसी जनरल याद रहेगा। ट्रांस महिला जैसे ही बोलेगा तो कहा नर्तकी नटराज। आओ चलिए, जो कि ए नंबर से है, नर्तकी नटराज। क्या कौन सा डांस नृत्य है नर्तकी नटराज वाला? किस शास्त्रीय नृत्य? तो भारत के, तो ये है आपका तमिलनाडु का। क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम। नटराज की मूर्ति एगो होता है, देखें उसमें, तो भरतनाट्यम के डांस का ही होता है। तो नर्तकी नटराज, जो कि ये नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, अब है 93 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो ब्लैक दरिया में से विशेषज्ञ रखती हैं। बताइए कौन में रखते हैं, किस नृत्य से विशेषज्ञ में है? बताइए कौन हो जाएगा भैया जी? देखिए सोनल मान सिंह। तो सोनल मान सिंह हम बता दें, ये भरतनाट्यम और ओडिसी, क्या है? भरतनाट्यम ओडिसी दोनों में ये बोले तो इनका दोनों कला में परिपूर्ण है। ठीक है, कौन? सोनल मानसिंह। ठीक है, सोनल मानसिंह है। तो कैसे याद करेंगे? क्योंकि याद करना तो बहुत ज़्यादा है। सोनल मानसिंह, देखिए भरतनाट्यम और ओडिसी। देखिए भरतनाट्यम सबसे बोले तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पुराना है। ठीक है, अब देखिए नाम इनका सोनल मानसिंह, ऐसा लग रहा है शोर है। क्या है? शोर है। ठीक है ना, याद करके तरीका है। इनका नाम देखिए, इनका नाम पढ़ के लग रहा है कि शोर है, लेकिन ये शोर नहीं रहा। ठीक है, ये बहुत मेहनती है। इसके लिए, इसी कारण ये भरतनाट्यम में सर्वश्रेष्ठ बोले तो परिपूर्ण बोले तो उनका नृत्य है। ठीक है, तो सो नहीं रहे, नाम है सोना मगर सो नहीं रहे। आज जब ना सोएंगे तो भरतनाट्यम तो ही गएगा सबसे अच्छा। बोले तो सब अच्छे हैं, लेकिन सबसे पहला जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। और ये क्या है? ओडिसी हो जाएगा। तो जब ना सोएंगे तो ओडिसी भी में एक्सपर्ट होंगे, उड़ेंगे भी। अब सुतल आदमी उड़ेगा ना? उड़ेगा भैया जी, उड़ेगा। बोले तो उड़ना कुछ हाई लेवल पर, बोले अच्छे लेवल पर जाएंगे। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ना सोएंगे तो बी नंबर। नाम है भले लेकिन काम अपोजिट है, ऐसे याद रखेंगे। चलिए अब हो जाएगा कौन? उस्ताद 95 नंबर, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद, देखिए उस्ताद आ रखा नहीं, उस्ताद साबिर खान और पंडित किशन महाराज। फिर कौन है? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं? बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर? बताइए भैया जी। तो देखिए आपको हम बता दें, उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक थे। इनसे भी आप पकड़ के आंसर बना सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा नाम सुनेंगे जाकिर हुसैन का। ये जाकिर हुसैन वो राष्ट्रपति वाला जाकिर हुसैन नहीं है, ये तबला वादक है। ठीक है, और एसएससी क्वेश्चन पूछती है कि सबसे कम उम्र में क्या
पद्म श्री और पद्म भूषण से सम्मानित किन्हों किया गया था, तो वो कौन है, तो वो जाकिर हुसैन ही है। ठीक है, जो तबला वादक हैं, क्या है, तबला वादक हैं। देखिए तो कौन कौन तबला वादक है, उस्ताद अल्लाह रखा। अब देखिए कैसे इसको याद करेंगे, तबला, तबला, ये तबला, ऐसे लग रहा है तबला, देखिए तबला, ठीक है, तबला में बॉल आ रहा है कि नहीं, बॉल आ रहा है, बॉल आ रहा है कि नहीं बॉल, ठीक है, तबला। अब देखिए जाकिर हुसैन, हुसैन, अरे हुसैन माने सुंदरता, तो सुंदरता में बल होता है कि नहीं, अरे होता ना। देखिए कोई ज्यादा सुंदर आता है लेकिन आकर्षण हो जाता है, क्योंकि उसमें बल, समझिए एक तरह से आकर्षण बल है, आकर्षण बल है। लेकिन देखिए, लेकिन के दिमाग चल जाता है, चल ही जाता है, क्योंकि देखिए दिमाग ऐसा है ना, दिमाग आपको भटकाएगा, आपका दिमाग आपको ही भटकाएगा, आपको लगेगा वो सही है, लेकिन वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो क्या होता है, लेकिन आकर्षण बल हो जाता है, हुसैन में बल है। फिर क्या है, उस्ताद, उस्ताद अल्लाह रखा। अब देखिए उस्ताद अल्लाह रखा, अब अल्लाह में भी बल है भैया जी, अल्लाह में भी बल है, तो वो भी आंसर हो जाएगा, अल्लाह में भी बल है, देख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है उस्ताद साबिर खान। अब साबिर खान, उस्ताद साबिर खान है। अब देखिए साबिर खान, तो साबिर खान इसे याद रखेंगे, तो खान में भी बल है, साबिर खान, ठीक है, उस्ताद भी है और खान भी है, दोनों आ जाता है, उस्ताद और खान भी है, तो उनका बल है बहुत, था ना। तो ये क्या है, तबला वादक इसमें एक वो पंडित किशन महाराज। अब किशन महाराज भी तो बल उनका नहीं होगा, किशन है मतलब कृष्ण है, भगवान है, और महाराज है, तो उनमें भी बल है, ठीक है, उनमें भी बल है। तो ये सब तबला वादक है, जो कि डी नंबर आंसर हो जाएगा, डी नंबर। तो ऐसे याद रख लेंगे। चलिए अब चलेंगे आगे, कौना हो जाएगा। अब देखिए आज के लिए तो छोटे न्यूज खत्म हो गया, खत्म हो गया ये। फिर अभी एक बार और चलेगा, बोले तो एक सेट और बचा हुआ, 2 सेट यहाँ खत्म हो गया एक क्लास में, अब 2 सेट और करवा देंगे। उसके बाद भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम कौन है, सब चलते चलेगा। और ऐसे ही हर पॉइंट को ट्रिक के साथ याद करेंगे, और 1 से 2 बार क्लास देखेंगे तो आपको एकदम फैमिलियर हो जाएंगे, लगेगा ये तो डेली सुनते हैं, अरे डेली सुनते हैं, तो याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।